नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। आज हम बात करने जा रहे हैं दाहोद जिले की सीटों के बारे में। आइए जानते हैं कि ये सीटों का राजनीतिक गणित क्या है। बात करते हैं फतेहपुरा सीट के बारे में। यहाँ पर देखिए ग्राफिक प्लेट जो है वो आ चुका है। सबसे पहले वोटिंग बूथ की संख्या क्या है। वोटिंग बूथ की यहाँ पर संख्या है 286। अब 2022 के इस चुनाव में कितने कैंडिडेट खड़े हैं, यानी कि कितने उम्मीदवार आमने सामने होंगे, तो टोटल 7 कैंडिडेट यानी कि 7 उम्मीदवार। अब देखते हैं यहाँ पर टोटल वोटर्स कितने हैं। टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो है 2,54,981, यानी कि अब इसे विस्तार से भी हम समझने की कोशिश करते हैं। वोटर्स की बात हो रही है तो मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। मेल वोटर्स की संख्या यहाँ पर क्या है। मेल वोटर्स की जो संख्या है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये संख्या है यहाँ पर 1,26,332। फीमेल वोटर्स यहाँ पर कितनी है, 1,28,645। अदर वोटर्स यहाँ पर कितने हैं, 4, यानी कि टोटल वोटर्स है उसकी संख्या हो जाती है 2,54,981। ये बात हुई वोटर्स की। अब देखते हैं 2022 के ये चुनाव में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार है। यहाँ पर देखिए भाजपा की ओर से रमेश कटारा है, कांग्रेस की ओर से रघु मछार है और आम आदमी पार्टी की ओर से गोविंद परमार है। अब ये तो उम्मीदवारों के नाम की बात हुई। अब ये भी देखते हैं कि ये सीट का राजनीतिक गणित क्या कह जाता है। यहाँ पर देखिए 2012 के नतीजे का चित्र है। इस तरफ जो उम्मीदवार जीते हैं उनका डेटा होगा और वर्सेस के उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे उनका डेटा होगा। यहाँ पे देखिए चुनावी जंग बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से रमेश भाई कटारा और सामने कांग्रेस की ओर से यहाँ पर डीटा भाई मछार। बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 57,828। वोट शेयर क्या रहा, 47.81%। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, तो 51,564। वोट शेयर क्या रहा, 42.63%। यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीते। कितने मतों के अंतर से उन्होंने ये चुनाव जीता, तो देखिए 6,264। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा, 5.18%। यानी कि बात हो गई 2012 की। अब बात करते हैं 2017। फिर से चुनावी जंग बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से रमेश कटारा, सामने देखिए कांग्रेस की ओर से यहाँ पर रघु भाई मछार। बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 60,250। वोट शेयर क्या रहा, 45.91%। सामने देखिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 57,539। वोट शेयर क्या रहा, 43.84%। यानी कि यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीते। कितने मतों के अंतर से उन्होंने ये चुनाव जीता, आप देख सकते हैं वोट मार्जिन काफी कम है, 2,711। वोट शेयर के मार्जिन की बात करें तो 2.07%। ये बात हुई 2017 की। ये बात हुई फतेहपुरा सीट की। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है। बात करते हैं झालोद सीट के बारे में। ये देखिए यहाँ पर ग्राफिक प्लेट आ चुकी है ताकि आप इसे आसानी से समझ सके। वोटिंग बूथ की संख्या क्या है, वोटिंग बूथ की संख्या है यहाँ पर 280। अब देखते हैं कि 2022 के इस चुनाव में कितने उम्मीदवार मैदान जंग में होंगे, कितने कैंडिडेट खड़े हैं। तो ये देखिए टोटल 6 कैंडिडेट यानी कि 6 उम्मीदवार है। टोटल वोटर्स यहाँ पर कितने हैं, टोटल वोटर्स है यहाँ पर 2,71,793। अब इसे थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी बनाई है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। आइए जानते हैं सबसे पहले मेल वोटर्स की संख्या क्या है। जैसा कि आप देख सकते हो ये संख्या है 1,36,092। फीमेल वोटर्स यहां पर कितनी है, 1,35,697। अदर वोटर्स यहां पर कितने हैं, 4, यानी कि टोटल वोटर्स है उसकी संख्या हो जाती है 2,71,793। ये तो बात हुई वोटर्स की। अब देखते हैं कि 2022 के ये चुनाव में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार है। यहाँ पर देखिए भाजपा की ओर से महेश भूरिया है, कांग्रेस की ओर से मितेश गरसिया है और यहाँ देखिए आम आदमी पार्टी की ओर से अनिल गरसिया है। अब ये तो बात हुई 2022 के उम्मीदवारों के नाम की। अब देखते हैं ये सीट का राजनीतिक गणित क्या कह जाता है, चुनावी इतिहास क्या रहा है। 2002 के चुनावी नतीजे का ये चित्र, इस तरफ जो उम्मीदवार जीते हैं उनका गणित और वर्सेस की उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे, दूसरे नंबर पर रहे, उनका गणित। बीजेपी की तरफ से आप यहाँ पर देख सकते हो भूरा भाई कटारा जो थे
वो उम्मीदवार थे और कांग्रेस की ओर से डीटा भाई मछार। यहाँ बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 66,019। वोट शेयर क्या रहा, 58.98%। सामने देखिए यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 41,562। वोट शेयर क्या रहा, 37.13%। यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीते। लेकिन मतों का अंतर क्या रहा, फासला क्या रहा, आप देख सकते हो। एक अच्छा खासा यहाँ पर वोट मार्जिन है, 24,457। वोट शेयर के मार्जिन की बात करें तो ये देखिए 21.85%। ये बात है 2002 की। अब यहाँ पर बात करने जा रहे हैं हम 2007 के बारे में। ये देखिए कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की ये चुनावी जंग थी। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की ओर से डीटा भाई मछार थे और यहाँ पर देखिए बीजेपी की बात करें तो भूरा भाई कटारा थे। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 56,136। वोट शेयर क्या रहा, 52.60%। बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 45,351। वोट शेयर क्या रहा, 42.50%। यानी कि यहाँ पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो चुनाव जीते। कितने मतों के अंतर से उन्होंने ये चुनाव जीता, वोट मार्जिन क्या रहा, तो 10,785। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा, तो 10.10%। ये बात है 2007 की। अब बात करते हैं 2012। यहाँ पर आप देख सकते हो चुनावी जंग कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस की ओर से मितेश भाई गरसिया और यहाँ पर बीजेपी की ओर से भाव सिंह वाघेला। यहाँ देखिए कांग्रेस के उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 78,077। वोट शेयर क्या रहा, 59.02%। सामने बीजेपी के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, तो 38,004 और यहाँ पर वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा, तो 28.73%। यानी कि कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीते। आप देख सकते हो एक बड़ा वोट मार्जिन रहा, 40,073। वोट शेयर का मार्जिन देखिए 30.29%। ये बात है 2012। अब बात करने जा रहे हैं 2017 के बारे में। ये चुनावी जंग जो रही वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की रही। आप देख सकते हो यहाँ पर कांग्रेस की ओर से भावेश भाई कटारा थे और यहाँ पर बीजेपी की ओर से महेश भाई भूरिया। यहाँ जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 86,077। वोट शेयर क्या रहा, 56.19%। सामने बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 60,667। वोट शेयर का मार्जिन क्या है, तो 39.60%। यानी कि यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीते। कितने मतों के अंतर से चुनाव जीता, तो 25,410। वोट शेयर के मार्जिन की बात करें वो कितना रहा, 16.59%। ये बात है 2017 की। ये बात हो गई जालोद सीट की। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है। बात करते हैं लीमखेड़ा सीट के बारे में। ये देखिए यहाँ पर ग्राफिक प्लेट आ चुकी है ताकि आप इसे आसानी से समझ सके। वोटिंग बूथ की संख्या क्या है, वोटिंग बूथ की संख्या है यहाँ पर 256। अगर 2022 के चुनाव की बात करें कितने कैंडिडेट मैदान जंग में होंगे, कितने उम्मीदवार खड़े हैं, तो ये देखिए टोटल 5 कैंडिडेट यानी कि 5 उम्मीदवार है। टोटल वोटर्स की संख्या क्या है, टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो है 2,22,938। अब इसे थोड़ा विस्तार पूर्वक भी यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी बनाई है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। सबसे पहले जानते हैं मेल वोटर्स यहाँ पर कितने हैं। तो जैसा कि आपको अंक दिखाई दे रहा है, ये संख्या यहाँ पर है 1,10,239। फीमेल वोटर्स कितनी है, फीमेल वोटर्स है 1,12,694। अगर अदर वोटर्स की बात करें, अदर वोटर्स कितने हैं 5, यानी कि टोटल वोटर्स है उसकी संख्या हो जाती है 2,22,938। ये तो बात हुई वोटर्स की। अब यहाँ पर देखते हैं कि 2022 के चुनाव में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार है। तो यहाँ पर देखिए भाजपा की ओर से शैलेश भाभोर है, यहाँ कांग्रेस की ओर से रमेश गुंडिया है और आम आदमी पार्टी की ओर से नरेश बारिया है। अब ये तो 2022 के उम्मीदवारों के नाम की बात हो गई। अब देखते हैं ये सीट का चुनावी इतिहास क्या कह जाता है। 2002 के नतीजे का चित्र है। आपको बता दें इस तरफ जो उम्मीदवार जीते हैं उनका गणित होगा, वर्सेस के उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे उनका गणित होगा। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये चुनावी जंग थी। आप देख सकते हो यहाँ पर बीजेपी की ओर से बाबू भाई भाभोर थे और यहाँ देखिए कांग्रेस की ओर से नागर सिंह।
बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 46,548। वोट शेयर क्या रहा, 47.04%। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, तो 33,143। वोट शेयर क्या रहा, 33.49%। यानी कि यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्होंने ये चुनाव जीता। कितने मतों का अंतर रहा, ये भी काफी अहमियत रखता है राजनीति में। ये देखिए 13,405। वोट शेयर के मार्जिन की बात करिए तो यहाँ पे देखिए 13.55%। ये बात है 2002 की। अब बात करते हैं 2007। यहाँ पर देखिए ये जो चुनावी जंग थी वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की रही। यहाँ देखिए कांग्रेस की ओर से चंद्रिका बहन थी और यहाँ पर बीजेपी की ओर से बाबूभाई भाभोर। यहाँ कांग्रेस की जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 34,370। वोट शेयर क्या रहा, 38.13%। सामने देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 30,930। वोट शेयर क्या रहा, 34.32%। यानी कि यहाँ पर कांग्रेस की जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीती। कितने मतों का अंतर रहा, तो 3,440। वोट शेयर के मार्जिन की बात करें वो क्या रहा, 3.81%। ये बात है 2007 की। अब बात करते हैं 2012 के बारे में। ये देखिए यहाँ पर जो चुनावी जंग है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की रही। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की ओर से जसवंत सिंह भाभोर थे और यहाँ देखिए कांग्रेस की ओर से पूना भाई थे। बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 67,290। वोट शेयर क्या रहा, 50.14%। सामने देखिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 51,888। वोट शेयर क्या रहा, 38.70%। यानी कि यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्होंने ये चुनाव जीता। कितने मतों का अंतर रहा, वोट मार्जिन कितना रहा, 15,331। वोट शेयर के मार्जिन की बात करें तो 11.44%। ये बात है 2012 की। अब देखिए 2017 बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये जंग रही। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की ओर से शैलेश भाई भाभोर थे और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से महेश भाई तडवी। बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 74,078। वोट शेयर क्या रहा, 52.40%। सामने कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 54,764। वोट शेयर क्या रहा, 38.74%। यानी कि यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीते। कितने मतों के अंतर से उन्होंने ये चुनाव जीता, तो 19,314। वोट शेयर के मार्जिन की बात करें तो 13.66%। ये बात है 2017 की। ये बात यहाँ पर हो गई लिमखेड़ा सीट की। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी। बात करते हैं दाहोद सीट के बारे में। ये देखिए यहाँ पर ग्राफिक प्लेट जो है वो आ चुकी है। सबसे पहले देखते हैं वोटिंग बूथ की संख्या क्या है। वोटिंग बूथ की संख्या है 269। अगर देखा जाए 2022 के ये चुनाव में कितने उम्मीदवार आमने सामने होंगे, यानी कि कितने कैंडिडेट खड़े हैं, तो देखिए टोटल 6 कैंडिडेट यानी कि 6 उम्मीदवार है। टोटल वोटर्स यहाँ पर कितने हैं, टोटल वोटर्स की संख्या है 2,78,665। अब इसे थोड़ा विस्तार पूर्वक भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 3 कैटेगरी हमने बनाई है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर मेल वोटर्स कितने हैं। जैसा कि अंक आपको दिखाई दे रहा है, ये अंक है 1,38,554। फीमेल वोटर्स यहाँ पर कितनी है, 1,40,109। अदर वोटर्स कितने हैं, 2, यानी कि टोटल वोटर्स है उसकी संख्या हो जाती है 2,78,665। ये तो बात हुई वोटर्स की। अब देखते हैं 2022 के इस चुनाव में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार है। यहाँ पे देखिए भाजपा की ओर से कन्हैया लाल किशोरी है मैदान में। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की ओर से हर्षद भाई नीनामा है और यहाँ आम आदमी पार्टी की ओर से दिनेश मुनिया है। ये बात हुई 2022 के उम्मीदवारों के नाम की। अब देखते हैं ये सीट का चुनावी गणित क्या कह जाता है। यहाँ पर करते हैं नजर। यहाँ पर जो जंग देखी गई 2012 का नतीजा है। इस तरफ जो उम्मीदवार जीते हैं उसका चित्र होगा और वर्सेस के उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे उसका चित्र। यहाँ पर चुनावी जंग कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। यहाँ पर देखिए कांग्रेस की ओर से वजय सिंह भाई पंडा थे और यहाँ देखिए बीजेपी की ओर से नगर सिंह पलास।
यहाँ देखिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 73,956। वोट शेयर क्या रहा, 55.21%। सामने देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 34,408। वोट शेयर क्या रहा, 25.69%। यानी कि यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीते। कितने मतों के अंतर से उन्होंने ये चुनाव जीता, तो आप देख सकते हो 39,548। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा, 29.52%। ये बात है 2012 की। अब बात करते हैं 2017 के बारे में। ये देखिए यहाँ पर चुनावी जंग कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की रही। कांग्रेस की ओर से वजय सिंह पणदा रहे और यहाँ देखिए बीजेपी की ओर से कन्हैया लाल किशोरी। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 79,850। वोट शेयर क्या रहा, 51.80%। सामने देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 64,347। वोट शेयर क्या रहा, 41.74%। यानी कि यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीते। कितने मतों का अंतर रहा, आप देख सकते हो यहाँ पर 15,503। वोट शेयर का मार्जिन क्या है, 10.06%। ये बात है 2017 की। ये बात हुई दाहोद सीट के बारे में। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है। बात करते हैं गरबाड़ा सीट के बारे में। ये देखिए यहाँ पर ग्राफिक प्लेट आ चुकी है ताकि आप इसे आसानी से समझ सके। सबसे पहले जानते हैं वोटिंग बूथ की संख्या क्या है। वोटिंग बूथ की संख्या है 296। अब देखते हैं 2022 के इस चुनाव में कितने कैंडिडेट आमने सामने होंगे, यानी कि कितने उम्मीदवार है। टोटल 7 कैंडिडेट यानी कि 7 उम्मीदवार है। टोटल वोटर्स की संख्या क्या है, टोटल वोटर्स की यहाँ पर संख्या है 2,90,463। अब इसे थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी बनाई है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर मेल वोटर्स कितने हैं। जैसा कि अंक यहाँ पर आप देख सकते हो, ये अंक है 1,43,504। फीमेल वोटर्स यहाँ पर कितनी है, 1,46,959। अदर वोटर्स यहाँ पर कितने हैं, 0। यानी कि टोटल वोटर्स है उसकी संख्या हो जाती है 2,90,463। ये तो बात हुई वोटर्स की। अब देखते हैं 2022 के ये चुनाव में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार हैं। यहाँ पर देखिए भाजपा की ओर से महेंद्र भाभोर है, कांग्रेस की ओर से चंद्रिकाबेन बारैया है और आम आदमी पार्टी की ओर से शैलेश भाई भाभोर है। अब ये 2022 के उम्मीदवारों के नाम की बात हो गई, लेकिन अब देखते हैं ये सीट का राजनीतिक इतिहास है। यहाँ पे देखिए 2012 के नतीजों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इस तरफ जो उम्मीदवार जीते हैं उनका गणित है, वर्सेस की उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे उनका गणित है। यहाँ पर देखिए चुनावी जंग कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की ओर से चंद्रिकाबेन बारैया थी और यहाँ पर बीजेपी की ओर से महिंद्राबेन राठौड़। यहाँ देखिए कांग्रेस की जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 69,295। वोट शेयर की बात करेंगे तो वोट शेयर है 57.64%। सामने बीजेपी की जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 33,521। वोट शेयर क्या है, 27.83%। यानी कि यहाँ पर कांग्रेस की जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीती। कितने मतों का अंतर रहा, तो आप देख सकते हो काफी बड़ा मार्जिन है यहाँ पर, 35,774। वोट शेयर का मार्जिन क्या है, 29.81%। ये बात है 2012 की। अब बात करते हैं 2017। ये देखिए फिर से यहाँ पर चुनावी जंग कांग्रेस वर्सेस बीजेपी रही। कांग्रेस की ओर से चंद्रिकाबेन बारैया और बीजेपी की ओर से महेंद्र भाई भाभोर। ये देखिए कांग्रेस की जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 64,280। वोट शेयर क्या रहा, 50.53%। सामने बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 48,152। वोट शेयर क्या रहा, 37.86%। यानी कि यहाँ पर कांग्रेस की जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीती। कितना मतों का अंतर रहा, वोट मार्जिन क्या रहा, तो 16,128। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा, 12.67%। ये बात हुई 2017 की। ये बात हुई गरबाड़ा सीट की। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है। बात करते हैं देवगढ़ बारिया सीट के बारे में। ये देखिए यहाँ पर ग्राफिक प्लेट जो है वो आ चुकी है ताकि आप इसे आसानी से समझ सके। वोटिंग बूथ की संख्या क्या है, वोटिंग बूथ की संख्या है 275।
अगर 2022 के चुनाव की बात करें तो कितने कैंडिडेट होंगे, कितने उम्मीदवार आमने सामने होंगे चुनावी मैदान में, तो ये देखिए टोटल 4 कैंडिडेट यानी कि 4 उम्मीदवार। टोटल वोटर्स यहाँ पर कितने हैं, टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो है 2,66,163। अब इसे विस्तार से भी समझते हैं। यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी बनाई है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर मेल वोटर्स कितने हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर संख्या दिखाई दे रही है, ये संख्या है 1,31,025। फीमेल वोटर्स यहाँ पर कितनी है, 1,35,137। अदर वोटर्स कितने हैं, 1, यानी कि टोटल वोटर्स है उसकी संख्या हो जाती है 2,66,163। ये तो वोटर्स की बात हुई। अब देखते हैं 2022 के चुनाव में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो भाजपा की ओर से बचूभाई खाबड़ है। यहाँ पर देखिए प्रजा विजय पक्ष है, उसकी ओर से चौहान है, और आम आदमी पार्टी की ओर से भरत वखला है। यहाँ पे देखिए ये 2022 के उम्मीदवारों के नाम हो गए। अब जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि ये सीट का चुनावी गणित जो है, चुनावी इतिहास क्या रहा है। 2002 की बात करते हैं। यहाँ पर इस तरफ जो उम्मीदवार जीते हैं उनका गणित आपको दिखाई देगा, वर्सेस की उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर है उनका गणित आपको दिखाई देगा। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये चुनावी जंग, बीजेपी की ओर से बचूभाई खाबड़ थे और यहाँ देखिए कांग्रेस की ओर से तुषार सी थे। यहाँ देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 51,157। वोट शेयर क्या रहा, 54.11%। सामने देखिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 37,105। वोट शेयर क्या रहा, 39.24%। बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीते, कितने मतों के अंतर से उन्होंने ये चुनाव जीता, तो आप देख सकते हो 14,052। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा, 14.87%। ये बात है 2002 की। अब बात करते हैं 2007। ये देखिए यहाँ पर जो जंग थी वो एनसीपी वर्सेस बीजेपी की रही। एनसीपी की बात करें, आप देख सकते हो एनसीपी की ओर से तुषार सी थे और यहाँ देखिए बीजेपी की ओर से विजय कुमार पटेल। यहाँ पे देखिए एनसीपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 41,191। वोट शेयर क्या रहा, 42.72%। सामने देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 35,922। वोट शेयर क्या रहा, 37.26%। यानी कि यहाँ पर एनसीपी के उम्मीदवार चुनाव जीते। कितने मतों के अंतर से उन्होंने ये चुनाव जीता, तो ये देखिए 5,269। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा, 5.46%। ये बात है 2007 की। अब बात करते हैं 2012। ये देखिए यहाँ पर जंग, चुनावी जंग, बीजेपी वर्सेस एनसीपी। आप देख सकते हो यहाँ पर बीजेपी की ओर से बचूभाई खाबड़ थे और यहाँ देखिए एनसीपी की ओर से भूपेंद्र सिंह चौहान। बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 1,13,582। वोट शेयर क्या रहा, 70.69%। सामने एनसीपी के उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 29,829। वोट शेयर क्या रहा, 18.57%। यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीते। कितने मतों के अंतर से उन्होंने ये चुनाव जीता, काफी अहमियत रखता है। ये आप देख सकते हो काफी बड़ा अंक है, 83,753। वोट शेयर के मार्जिन की बात करेंगे, वोट शेयर का मार्जिन है 52.12%। ये बात है 2012 की। अब बात करते हैं 2017। यहाँ पर देखिए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये जंग। बीजेपी की बात करें, बचूभाई खाबड़ थे और यहाँ आप देखिए कांग्रेस की ओर से भरत सिंह थे। ये देखिए यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 1,03,873। वोट शेयर क्या रहा, 58.94%। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, तो 58,179। यहाँ पर वोट शेयर क्या रहा, 33.01%। यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीते। चुनाव तो जीते लेकिन मतों का अंतर क्या कहता है, आप देख सकते हो काफी बड़ा मार्जिन जो है, वोट मार्जिन यहाँ पर है 45,694। वोट शेयर के मार्जिन की बात करें वो भी आपको यहाँ दिखाई देगा, 25.93%। ये बात हो गई 2017 की। ये बात हो गई देवगढ़ बारिया सीट की। ये तो बात हुई दाहोद जिले की सीट